आवाज आ रही है? देखिए आवाज आ गई क्या? सभी को नमस्कार। उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। सबसे पहले तो मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं। बिल्कुल आ रही होगी आवाज। अब देखिए, सूचना ये देना चाहता हूं कि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और उसमें 7 बजे तक का समय होता है, तो बहुत जल्दी भाग के आना पड़ता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि इतनी भागदौड़ करें, किसी दिन कुछ अनहोनी हो। इस वजह से सबसे महत्वपूर्ण जो सूचना है आज की, पहले तो उसको ध्यान से सुनो। महत्वपूर्ण सूचना क्या है कि अब जो क्लास आपकी 7 बजे होती है, वो क्लास सोमवार से, शनिवार और रविवार को तो क्लास स्कूल में होती नहीं, तो कल की आपकी छुट्टी है, परसों भी। सोमवार से जो क्लास होगी वो क्लास 8 बजे होगी। अभी जो क्लास आपकी 7 बजे होती है, सोमवार से इसका समय 8 बजे रहेगा, क्योंकि 7, सवा 7, 7:30 बजे तक क्लास का मेरा टाइम होता है ऑफलाइन में। वहां से भाग के आना पड़ता है बहुत जल्दी, तो इसलिए मैं आपसे सूचना दे रहा हूं, इसका विशेष ध्यान रखना कि अब जो क्लास जो 7 बजे चल रही है, इसका सोमवार से समय कितने बजे रहेगा? 8 बजे रहेगा। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। आप 8 बजे आना है अब आपको लाइव, ठीक है ना? तो ये चीज याद रखना। तो देखिए, पिछली जो हम कक्षा में बात कर रहे थे, वो किसकी बात कर रहे थे? पिछली कक्षा में हमने बात करी थी, वो किसकी करी थी? आपको अच्छे से पता है, यण स्वर संधि की बात करी थी। यण स्वर संधि चल रही थी और यण स्वर संधि में मैंने आपको बताया था कि इ या ई के बाद असमान स्वर आ जाए तो ई या ई का य, उ या उ के बाद असमान स्वर आ जाए तो उ या उ का व, और री के बाद में असमान स्वर आ जाए तो री का रा हो जाता है। सभी को राम राम, गुड इवनिंग, नमस्कार, धन्यवाद। अब समझो ध्यान से, देखिए यहां पर तो हमने कहां तक बात कर ली थी? कुछ उदाहरण हमने यण संधि के लिख लिए थे। 7:30 बजे से करो सर। 7:30 बजे से इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जो क्लास का टाइम है ऑफलाइन का, धन्यवाद देवलक्ष्मी जी, आपको भी नमस्कार। जो ऑफलाइन क्लास का टाइम है वो 8 बजे तक है, उसको मैं 7:45 बजे तक रखूंगा। 7:45 बजे से 8 बजे के बीच में 15 मिनट मुझे क्लासरूम से यहाँ आने में लग जाती हैं, फिर 8 से इस वजह से रखा है, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, 8 से चलेगी, ठीक है? 8 से आपकी 8:45 या 9 के आसपास तक तो चलेगी ये, फिर 9 से प्रश्नोत्तरी चलेगी, महत्वपूर्ण प्रश्न की क्लास चलेगी, ठीक है ना? तो ध्यान रखना। तो यहां पर ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि दीर्घ ई हो या लघु ई हो, जैसे मैं लिख रहा हूं, कुछ उदाहरण समझना। स्त्रियोचित। अब स्त्रियोचित शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? स्त्री धन उचित होगा। स्त्री धन उचित। अब देखो कैसे हुआ, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या आ रहा है? दीर्घ ई आ रहा है, और दीर्घ ई का क्या बनेगा? यह। और यह भी कैसा होगा? पीनक दवे जी पूछ रहे सर उल्लास की संधि क्या है? उत प्लस लास। उल्लास उत प्लस लास होता है। देखो, तो त्रय में से जब ई निकल गई तो त्रय कैसा हो गया? अधूरा हो गया। ई का यह बना, यह भी हलंत, आगे क्या आ रहा है? उचित आ रहा है। अब जब त्रय में से त्रय अधूरा है तो हमने इसको अधूरा लिख दिया, यह में ऊ मिला तो यह पूरा हो गया, मिला के लिखा तो क्या बना? स्त्रियोचित। तो स्त्री धन उचित, स्त्री उचित होगा। व्यवस्था अनुसार का क्या होगा? राकेश मीणा जी, व्यवस्था अनुसार का वि धन अवस्था धन अनुसार, इसमें 2 संधि हैं। एक तो ई का यह होने के कारण यण संधि है, और आ मिलके दीर्घा होते इसलिए दीर्घ स्वर संधि भी है, ठीक है ना? सीताराम जयपाल जी पूछ रहे हैं सर आत्मनेय पद का समास विग्रह क्या होगा? आत्मनेय पद अपने अनुसार है, प्रयुक्त पद आत्मनेय पद होता है। परस्मय पद, आत्मनेय पद दोनों मैंने बता रखे हैं पहले ही। यहां पर ध्यान से समझो, ध्यान देना। तो आगे समझो, इसी प्रकार मैंने लिखा नारी, नार्यादेश। बहुत अच्छे उदाहरण है, ये बार बार पूछे जाते रहते हैं। नार्यादेश। अब नार्यादेश का विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? नारी
धन आदेश होगा, नारी धन आदेश। अब नारी में अंतिम स्वर क्या है, दीर्घ ई है, और इस दीर्घ ई का क्या बनता है, यह बनता है, और यह भी कैसा होगा, हलंत होगा, यह भी कैसा होगा, हलंत। जब रे में से ई निकल गई तो रे हलंत हो गया, ई से यह बना, यह भी हलंत हो गया। आगे क्या आ रहा है, आदेश आ रहा है। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना, नार्यादेश बना, नारी धन आदेश नार्यादेश, मिला के लिखा तो क्या बना, नार्यादेश बना। तो नार्यादेश का मतलब होता है नारी का आदेश। दीनदयाल चाहिल जी, दीनदयाल का संधि विच्छेद दीन धन दयाल होगा, दीनों के दयाल, ठीक है ना। आध्यात्मिक की संधि विच्छेद क्या होगी, अधिधन आत्म धन एक, लिख लो आध्यात्मिक जी, बता देता हूं, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक क्या होगा, आध्यात्मिक का संधि विच्छेद, तो ध्यान से समझिए, अधि धन आत्मिक, अधि धन आत्मिक। यहां क्या आ रही है, लघु ई, लघु ई का क्या होगा, यह कैसा होगा, हलंत। द में से ई निकल गई तो द हलंत हो गया, ई से यह बना, यह हलंत हो गया। अब यहां समझना, अधि यह हलंत हो गया, आगे क्या आ रहा है, आत्मिक आ रहा है। अब इस इक प्रत्यय के कारण, इस इक प्रत्यय के कारण इस ए का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। इक प्रत्यय के कारण इस ए का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। जब मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, आध्यात्मिक बनेगा। तो ये किसके कारण हुआ है, किसके कारण बना है, ये इक प्रत्यय के कारण ए का आ बना है। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अध्यात्म लिखेंगे तो अधिधन आत्म होगा, और आध्यात्मिक लिखेंगे तो ये इक के कारण आ हुआ है। ये समझ आ गया। अब ध्यान से समझो, कौन सा, अध्यात्म, इक के कारण आ हुआ। अब बात करेंगे अध्यात्म की, इसकी बात करेंगे अध्यात्म की। अध्यात्म का विच्छेद कैसे होगा, अधिधन आत्म होगा, अधिधन आत्म होगा। अधि में क्या आ रही है, लघु ई आ रही है, इस लघु ई का क्या बनेगा, यह बनेगा, और यह कैसा बनेगा, हलंत बनेगा। जब द में से ई निकल गई तो द हलंत हो गया, ई का यह बना, यह हलंत हो गया। आगे क्या आ गया, आत्मा आ गया। अब द अधूरा है इसलिए इसको क्या लिख देंगे, अधूरा लिख देंगे। यह में आ मिला तो यह पूरा हो गया, मिला के लिखा तो क्या बना, अध्यात्म। और इसमें क्या जोड़ देंगे, व्यस्त में विधनस्त व्यस्त हो जाएगा। देखो अगर इसमें हम क्या जोड़ देंगे, इक प्रत्यय। अब मैंने अध्यात्म में अगर इक प्रत्यय जोड़ दिया तो इक के कारण इस ए का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, आध्यात्मिक बनेगा। इक के कारण ए का आ होता है। तो दोनों तरीके से मैंने समझा दिया है। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी, इसका भी ध्यान रखना। तो स्त्री धन उचित, स्त्री उचित, नारी धन आदेश नार्यादेश, ठीक है ना। और समझो अधिधनात्म अध्यात्म, और इसके अलावा कुछ उदाहरण और समझिए। जैसे मैंने लिखा सख्युचित, सख्युचित, तो सख्युचित का कैसे होगा, समझिए इसका भी विच्छेद कैसे करेंगे। सखी धन उचित। अब सखी में क्या आ रही है, दीर्घ ई आ रही है। दीर्घ ई का क्या बनता है, यह कैसा है, हलंत। ख में से ई निकली तो ख क्या हो गया, हलंत। ई से यह बना, ये भी हलंत। आगे क्या आ रहा है, उचित, तो उचित लिख दिया। जब मिला के लिखा तो क्या बना, सख्युचित बना। तो सख्युचित मतलब सखी जो कैसी है, सही है, उचित है। तो सखी धन उचित क्या हो जाएगा, सख्युचित हो जाएगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है।
तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी, इसका आपको विषय ध्यान रखना है। समझ में आ गया? लिखो एक बार इनको, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका आराम से। उसके बाद में हम आगे और भी उदाहरण लिखेंगे। शिखा यादव जी, मानव में संधि नहीं होती है, मानव में क्या है, ए प्रत्यय लगा हुआ है। मानव में कोई भी संधि नहीं होती, बल्कि मानव में ए प्रत्यय होता है। मनु धन ए मानव, ए प्रत्यय के कारण शुरू में आने वाले ए का आ हो जाता है। महाधन औसत महोसद होता है विमला मीणा जी, ध्यान रखना है इसका। अब देखो इसके बाद बात करेंगे कौन सी, उ या उ के बाद। उ या उ के बाद क्या आ जाए, असमान स्वर आ जाए। उ या उ के बाद में क्या आ जाए, असमान स्वर आ जाए। तो इस उ या उ का क्या हो जाता है, वह होता है, और वह भी कैसा होगा, हलंत होगा। क्या होगा, हलंत होगा। इसका भी आपको ध्यान रखना है। देखो कैसे होगा, उ या उ के बाद में कोई असमान स्वर आए तो उ या उ का क्या होगा, वह। देखो कैसे होगा, मैंने लिखा अनुदन, अनुदन एषण। अब यहां क्या आ रहा है, उ, इस उ का क्या बनेगा, वह। उ का क्या बना, वह। वह कैसा है, हलंत। जब न में से उ निकला तो न हलंत हो गया, उ से वह बना, वह भी हलंत हो गया। आगे क्या आ रहा है, एषण आ रहा है। न अधूरा है इसलिए इसको अधूरा लिख दिया। वह में ए मिला तो वह पूरा हो गया, मिला के लिखा तो क्या बना, अन्वेषण। अन्वेषण का अर्थ होता है खोज। क्या होता है, खोज होता है। स्वरूप सिंह सोडा, खाने की चिंता क्यों करते हो, खाना तो तुम तो खा सकते हो, पढ़ते पढ़ते खा सकते हो। दीनदयाल चाहल जी, एनसीईआरटी की जो पुरानी बुक है, वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एनसीईआरटी पुरानी बुक, वो मिल जाए तो वो ले लेना। आगे देखो, अनुधनेषण क्या हो गया, अन्वेषण हो गया। आगे समझिए और इसके उदाहरण, ठीक है ना। तो उ या उ के बाद में असमान स्वर आएगा तो उ या उ का क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। बिल्कुल स्वच्छ इसी में आ जाएगा। देखो सु दन, अच्छा भी लिख देते हैं इसको, अक्ष भी लिख देते हैं। तो सु में क्या आ रहा है, उ आ रहा है, और इस उ का क्या बनेगा, वह हलंत है। स में से उ गया तो स हलंत, उ का वह बना। आगे क्या आ रहा है, अच्छ, अच्छा भी लिख देते हैं, वो भी शुद्ध है। स अधूरा, अधूरा लिख दिया। वह में ए मिला, वह पूरा, मिला के लिखा तो क्या बना, स्वच्छ बना। जैसे आपने स्वच्छ लिखा है वैसे ही क्या होता है, सुधन अल्प होता है, सुधन अल्प होता है। अब यहां पे क्या आ रहा है, उ का क्या बनेगा, वह कैसा है, अधूरा। स में से उ निकला तो स अधूरा हो गया, उ का वह बना, वह अधूरा। आगे क्या आ रहा है, अल्प। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना, स्वल्प बना। स्वल्प का मतलब होता है थोड़ा लेकिन अच्छा, स्वच्छ में इसी में आएगा। और यदि धनपि बनता है यद्यपि, ठीक है ना। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, बिल्कुल। और समझिए, जैसे मैंने लिखा स्वागत, अगर स्वागत का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सुधन आगत बनेगा। स्वागत का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, सुधन आगत बनेगा। स में क्या आ रहा है, लघु उ, लघु उ का क्या बनेगा, वह कैसा है, हलंत। स में से उ गया तो स अधूरा हो गया, उ से वह बना, वह अधूरा। आगे क्या आ रहा है, आगत आ रहा है। स अधूरा है इसलिए इसको कैसा लिख देंगे, अधूरा। वह में आ मिला तो वह पूरा, मिला के लिखा तो क्या बना, स्वागत बना। तो सुधन आगत स्वागत बनता है। बिल्कुल मुकेश जी, आपको भी नमस्कार। आगे समझो, शब्द लिखा मैंने परमाणु वस्त्र। क्या लिखा, परमाणु वस्त्र। अब इसका विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, परमाणु धन अस्त्र। इसका विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, परमाणु धन
अस्त्र होगा। अब देखो इसको बहुत अच्छा उदाहरण है, ध्यान से समझना। अरे ये क्या बार बार मूड कॉपी पेस्ट कर रहे हो, सुदूर लज्जा और कारणम, ये संस्कृत के उदाहरण क्यों पूछ रहे हो हिंदी में? ध्यान दो एक बार इसमें, परमाणु धन अस्त्र क्या बनेगा? परमाणु वस्त्र बनेगा। यहां क्या आ रहा है? ऊ का क्या बनेगा? वह कैसा है? हलंत है। अब ऋण में से ऊ चला गया तो ऋण कैसा हो गया? अधूरा हो गया। ऋण कैसा हो जाएगा? अधूरा हो जाएगा। तो इसमें ऋण कैसा हो गया? अधूरा हो गया। ऊ का बना वह, ये भी अधूरा। आगे क्या आ रहा है? अस्त्र आ रहा है। आगे क्या आ रहा है? अस्त्र आ रहा है। मनु धन ए मनवय बनेगा। आगे देखो तो यहां पर वह का पै लिख दिया, रह का रह, मां लिख दिया, ऋण अधूरा लिख दिया, वह में ए मिला, वह पूरा मिला के लिखा तो क्या बना? परमाणु वस्त्र। तो परमाणु धन अस्त्र परमाणु वस्त्र बनेगा। प्रकाश त्याग धन्यवाद, नमस्कार भाई जी आपको भी। तो ये क्या है? ऊ या ऊ के बाद में असमान स्वर आएगा तो ऊ या ऊ का क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना। बिल्कुल राकेश जी, वद्वादेश का भी मैं बता देता हूं, लो लिख लो वद्वादेश। लो आपका वद्वादेश का समझिए। वद्वादेश का क्या होगा? ध्यान देना और ध्यान से समझना। मैंने लिखा वद्वादेश, तो वद्वादेश का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? तो देखो आपको अच्छे से पता है, ऊ का वह बनता है तो वधु धन आदेश। अब वधु धन आदेश, तो यहां क्या आ रहा है? दीर्घ ऊ। दीर्घ ऊ का क्या बनेगा? वह कैसा होगा? हलंत होगा। जब दह में से ऊ निकल गया तो दह कैसा हो गया? हलंत। ऊ से वह बना, वह भी हलंत। आगे क्या आ रहा है? आदेश। जब मिला के लिखा तो क्या बना? वद्वादेश बना। तो देखो कैसे बना? दह अधूरा, वह में आ मिला, वा पूरा, मिला के लिखा तो वद्वादेश बना। तो वधु धन आदेश क्या होता है? वद्वादेश होता है। ये भी आपको विषय ध्यान रखना है, ठीक है ना। आप एक शब्द लिखो अन्वय, और अन्वय का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? अनु धन अय। अनु धन अय। अब इस अनु में क्या आ रहा है? लघु ऊ। इस लघु ऊ का क्या बनेगा? वह कैसा है? हलंत। न में से ऊ गया तो न हलंत हो गया। ऊ का वह बना, वह हलंत हो गया। आगे क्या आ रहा है? अय। अब न अधूरा है इसलिए इसको हमने कैसा लिख दिया? अधूरा। वह में ए मिला तो वह हो गया पूरा, मिला के लिखा तो क्या बना? अन्वय बना। क्या बना? अन्वय मिला बना। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। विजय कुमार पूछ रहे हैं कि सर जौनपुर का संधि विच्छेद बताओ। अरे हर शब्द का संधि विच्छेद होता है क्या? जौनपुर मूल शब्द है, कहां से संधि विच्छेद होगा? तो ये भी ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अन्विति इसी में आएगा, लिख लो इसको। अन्विति भी इसी में आएगा, लिख सकते हो। देखो कैसे होगा अन्विति का संधि विच्छेद, ध्यान देना। अनु धन इति। अनु धन इति। अनु में क्या आ रहा है? लघु। लघु का क्या बनेगा? वह कैसा है? हलंत है। जब न में से ऊ निकल गया तो न हलंत हो गया। ऊ का वह बना, वह हलंत है। आगे क्या आ रहा है? इति आ रहा है। न अधूरा है इसलिए इसको कैसा लिख देंगे? अधूरा लिख देंगे। वह में लघु ई जुड़ी तो वह पूरा, और मिला के लिखा तो क्या बना? अन्विति बना। तो अनु धन इति अन्विति बनेगा। इसका भी आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? संस्कृत का उमा सिंगल जी, संस्कृत शब्द में अपवाद होता है। समधन कृत। समधन कृत। सम उपसर्ग के बाद में कृत धातु से बनने वाले शब्द आ जाएं तो सम उपसर्ग कृत धातु के बीच दंत से का आगम और मैं का अनुस्वार हो जाता है। देखो कैसे। सुमित चौहान जी का आपको कल क्लास नहीं ली थी क्या? बहुत विस्तार से बताया था। पर्यावरण का परिधन आवरण पर्यावरण होता है। स्त्री उत्सव का स्त्री धन उत्सव होता है। स्त्री धन उत्सव स्त्री उत्सव, ठीक है ना। तो पर्यावरण का बता तो दिया था बहुत विस्तार से, परिधन आवरण होता है। तो इनका आपको ध्यान रखना है। तो ऊ के बाद में यहाँ पर ऊ या ऊ के बाद में और लिख दो, इसमें लिखना चाहो तो
स्वादी, स्वादी। अब शब्द लिखा मैंने स्वादे, तो स्वादी का क्या होगा? सु धन आदि होगा। अब सु में क्या आ रहा है? लघु। सु में क्या आ रहा है? लघु आ रहा है। इस लघु का क्या बनेगा? वह बनेगा। स में से उ गया तो स हलंत हो गया, उ से वह बना, वह हलंत हो गया। आगे क्या आ रहा है? आदि आ रहा है। स अधूरा है इसलिए इसको क्या लिख देंगे? अधूरा। वह में आ मिला तो वह हो गया पूरा, मिला के लिखा तो क्या बना? स्वादी बना। तो सुधन आदि स्वादी हो जाता है। इसका भी आपको विषय ध्यान रखना है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो लिखो इसको और अच्छे से समझो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो लिख लिया क्या? तो सुधन आदि क्या होगा? स्वादी होगा। इसका भी आपको विषय ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है जिनका आपको विषय ध्यान रखना है। और समझिए, तो सुधन आदि, तो ऊ का वह बना, मिला के लिखा तो क्या हो गया? स्वादी हो गया। तो अच्छे से ये भी आपको पता होनी चाहिए। आगे लिखिए, इसमें एक शब्द लिख रहा हूं मैं, अनवीक्षक। क्या लिखा? अनवीक्षक। अनवीक्षक का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? अनवीक्षक का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? तो इसको भी ध्यान से समझना। अनवीक्षक का विच्छेद होगा अनुदन इच्छक। अनुदन इच्छक। अब ऊ का क्या हो गया? वह हो गया। ऊ का क्या हो गया? वह हो गया। वह कैसा है? हलंत है। न कैसा हो गया? हलंत। वह भी कैसा है? हलंत। आगे क्या आ रहा है? इच्छक आ रहा है। अब न अधूरा है तो इसको क्या लिख देंगे? अधूरा लिख देंगे। तो इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? अनवीक्षक बनेगा। तो अनुधन इच्छक अनवीक्षक होता है। क्या होता है अनुवीक्षक? अनुवीक्षक कहते हैं जांच करने वाला। इसका भी आपको विषय ध्यान रखना है। अनुधन इच्छक नहीं, इच्छक होगा। इच्छक, इच्छा माने होता है जांच करना, ध्यान रखने वाला, जांचने वाला। तो अनुधन इच्छक क्या हो गया? अनवीक्षक हो गया। इन सब का आपको विषय ध्यान रखना है। तो उ या उ के बाद में क्या आ जाए? अनुवृत्ति को खोलकर बताओ ना। अनुधन इति बताया तो है कपिल जी। इच्छक मतलब होता है जांच करने वाला। इच्छक किसको कहते हैं? जांच करने वाला। सोनू कुमार, महत्व का संधि विच्छेद नहीं होता, महत्व मूल शब्द है। महान धन त्वय प्रत्यय जोड़ते हैं इसमें। महान धन त्वय महत्व होता है। अन्वीक्षण भी इसी में आएगा। अनुधन ईक्षण अन्वीक्षण होगा, ठीक है ना। अनु होता है, अन क्यों नहीं? अरे अन क्यों होगा? वो वह बन रहा है तो अनु होगा। अब ये थोड़ी क्यों होता है? पर्यवेक्षक का परिधन, अब देखो पर्यवेक्षक, परिधन अवेक्षक होता है। पर्यवेक्षक, परिधन अवेक्षक, पर्यवेक्षक होगा। इसका भी विशेष ध्यान रखना है। पितृधन आदेश, पित्रादेश, पितृधन अनुमति, पितृनुमति बनता है। बिल्कुल लिख दो और उदाहरण लिख लो। लोग गुरुवाज्ञा, मैंने लिखा गुरुवाज्ञा। तो गुरुवाज्ञा का विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? गुरु, गुरु छोटा होता है, लघु आएगा। आगे क्या आएगा? आज्ञा। अब ऊ का क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। ऊ का क्या होगा? वह होगा। और वह भी कैसा होगा? हलंत होगा। अब ऊ का क्या बना? वह। अब रह में से ऊ निकला तो रह हलंत हो गया। ऊ का बना वह और आगे क्या आ रहा है? आज्ञा। जब मिला के लिखा तो क्या बना? गुरुवाज्ञा बना। मिला के लिखा तो क्या बना? गुरुवाज्ञा बना। कैसे समझ में आ गया होगा? ध्यान से समझना। संधि में और प्रत्यय में समानता कुछ भी नहीं है, अंतर है। संधि में संधि नियम लगता है, प्रत्यय में संधि नियम नहीं लगता है, बहुत अंतर होता है। तो देखो
स्वाधीन में स्वधन अधीन होगा, दीर्घ स्वर संधि होगी। सुधन अधीन नहीं होता, स्वधन अधीन होता है, दीर्घ स्वर संधि होती है, ध्यान रखना इसका। बिल्कुल न्यून में नि धन ऊन न्यून हो जाएगा, सही है। तो गुरु में ऊ आ रहा था, ऊ का वह बना वह हलम, रह में से ऊ निकला तो रह हलम तो हो गया वह हलमती है, आज्ञा का आज्ञा। अब रह अधूरा है, ऊपर चला जाएगा, आ से ये वह पूरा हो गया, मिला के लिखा तो क्या बना, गुरुवाज्ञा बना। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। गुरुवादेश, बिल्कुल गुरु धन आदेश गुरुवादेश हो जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तद धनकालीन तत्कालीन हो जाएगा, तद धनकालीन तत्कालीन होता है, ये भी ध्यान रखना। तो ये कौन सा हो गया, उ या उ के बाद में क्या आ जाए, असमान स्वर आ जाए तो उ या उ का क्या हो जाता है, वह हो जाता है। अब लिखेंगे री के बाद में क्या आ जाए, असमान स्वर आ जाए। तो री के बाद में क्या आ जाए, असमान स्वर, तो इस री का भी क्या हो जाता है, र हो जाता है। और र भी कैसा होगा, हलंत होगा, र कैसा होगा, हलंत होगा, विशेष ध्यान रखना। देखिए अब इसमें कुछ उदाहरण लिख रहे हैं हम, जैसे समझना। मैंने यहां पर लिखा पितृधन अनुमति, पितृधन अनुमति। तो यहां क्या आ रही है, री, री का क्या होगा, रे कैसा होगा, हलंत होगा। जब तय में से री निकल गई तो तय कैसा हो गया, हलंत। री का बना रे हलंत, आगे क्या आ रहा है, अनुमति आ रहा है। अब तय और रे मिलके क्या बनेंगे, त्र बनेंगे। तय और रे मिलके क्या बनेंगे, त्र बनेंगे। त्र में त्रय कैसा होगा, हलंत होगा, लेकिन ए के मिलने से ये कैसा हो गया, पूरा हो गया। जब मिला के लिखा तो क्या बना, पितृनुमति बना। तो क्या बनेगा, पितृनुमति बनेगा। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, पितृनुमति। तो पितृधन अनुमति क्या बना, पितृनुमति। बिल्कुल पित्रादेश होता है, तो पितृधन अनुमति पितृनु अनुमति होगा। इसी प्रकार मातृधन आदेश, मातृधन आदेश। तो यहां क्या आ रही है, री, और इस री का क्या बनेगा, रे बनेगा। और रे कैसा होगा, हलंत होगा। जब तय में से री गई तो तय कैसा हो गया, हलंत। री का रना रे हलंत, आगे क्या आ रहा है, आदेश आ रहा है। तय और रे मिलके क्या हो जाएंगे, त्र हो जाएंगे। और इसमें आ मिला तो ये पूरा हो गया, मिला के लिखा तो क्या बना, मात्रादेश। मात्रादेश का मतलब होता है माता का आदेश। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये भी अच्छे से पता होना। वाक धन ईश्वरी बागीश्वरी बनता है, वाक धन ईश्वरी बागीश्वरी बनता है, ठीक है ना। अब समझिए आगे। तो पितृधन अनुमति, पितृ अनुमति, मातृधन आदेश, मात्रादेश। आगे समझो, इसमें मातृभूमि का नहीं होगा कुछ भी। तो री के बाद में और क्या होगा, और समझिए इसमें। जैसे मैंने लिखा पितृधन आज्ञा। अब री के बाद में क्या आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है। तो इस री का क्या हो जाएगा, रे, और रे कैसा होगा, हलंत होगा। जब तय में से री निकल गई तो तय कैसा हो गया, हलंत। री से रे बना, ये भी हलंत। आगे क्या आएगा, आज्ञा आएगा। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना, पित्राज्ञा बना। मिला के लिखा तो क्या बना, पित्राज्ञा बना, पिता की आज्ञा। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ए या आ के बाद में आता है री, तब तो क्या होता है, अर। अब यहां उल्टा हो रहा है, री के बाद में क्या आ रहा है, असमान स्वर। समझ में आ गया ना, ये भी ध्यान रखना। तो पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा बनेगा, याद रखना इसका। आगे समझिए मातृ, इसमें और लिखिए मातृधन, आगे लिखो अनुमति। बहुत महत्वपूर्ण है, अनुमति वाले का विशेष ध्यान रखना है। तो तय में क्या जुड़ा हुआ है, री, और री का क्या बनता है, रे बनता है, और रे भी होगा हलंत। तय में से री गई तो तय हलंत हो गया, री का बना रे हलंत हो गया। आगे क्या आ रहा है, अनुमति आ रहा है। अब तय और रे मिलके क्या बने, त्र बने। मिला के लिखा तो मातृनुमति बनेगा। तो मातृधन अनुमति मातृनुमति, और पितृधन अनुमति पितृनुमति बनता है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।
स्क्रीनशॉट बार बार बोलते हो आप, ले लीजिए एक बार इसका। श्यामली गुप्ता, आप बार बार लिख रहे हो मानव का, मानव में संधि होती नहीं है। मानव में आगे लिखो, लिख लिया होगा, ये बात समझ में आ गई होगी। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहां तक समझ आ गया। तो री के बाद में भी कोई असमान स्वर आएगा तो री का भी क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब समझिए इसके बाद, तो ये कौन सी संधि हुई, यण स्वर संधि। अभी हमने किसकी बात करी है, यण स्वर संधि की। तो सबसे पहले हमने दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद में कौन सी संधि पढ़ी थी, गुण स्वर संधि। गुण के बाद में कौन सी पढ़ी थी, वृद्धि, और वृद्धि के बाद में यण। तो ई या ई के बाद में क्या आ जाए, असमान स्वर आए तो ई या ई का य, उ या उ के बाद में असमान स्वर आए तो ई उ या उ का व, और री के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो क्या हो जाता है, र हो जाता है। बिल्कुल मनवंतर की संधि क्या होगी, बिल्कुल समझ लो। मनवंतर की अगर संधि की बात करेंगे तो मनु धन अंतर होगा। मनवंतर की संधि की बात करेंगे तो क्या होगा, मनु धन अंतर होगा। अब कैसे हुआ ये समझो, यहां क्या आ रहा है, लघु उ, लघु उ का क्या बनेगा, व। जब न में से उ निकल गया तो न कैसा हो गया, हलंत हो गया। उ का बना व, और आगे क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है। अब न अधूरा है इसलिए इसको क्या लिख देंगे, अधूरा। व में ए मिला तो वह क्या हो गया, पूरा। मिला के लिखा तो क्या बना, मनवंतर बना। तो मनु धन अंतर क्या बनता है, मनवंतर बनता है। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। आ गया समझ में। तो मनु धन अंतर क्या है, मनवंतर होता है। ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहां तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये किसका बना, मनवंतर का। और समझिए, एक शब्द होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझना। वध्वागमन। देखो वध्वागमन का विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, वधु धन आगमन होगा। वधु धन आगमन होगा। अब वधु में क्या आ रहा है, दीर्घु आ रहा है। इस दीर्घु का क्या बनेगा, वह बनेगा। वह भी कैसा है, हलंत है। अब द में से उ निकल गया तो ध कैसा होगा, ध कैसा होगा, हलंत होगा। देखो आप, तो वधु धन आगमन, वध्वागमन। अरे ये फालतू के जो कमेंट करते हैं ना, इनको ब्लॉक कर दो, जब भी अच्छा रहोगे। क्या कर दो एक बार इनको, जो भी फालतू का कमेंट आए टेक्निकल टीम तुरंत ब्लॉक मार दिया करो, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, कोई भी फालतू का कमेंट आएगा, कोई भी फालतू का कमेंट करेगा, तुरंत ही क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल ध्यान रखना। तो देखो वधु धन आगमन, उ का बना वह कैसा है, हलंत है। अब द में से उ निकला तो ध हलंत, उ का वह बना वह हलंत। आगे क्या आ रहा है, आगमन आ रहा है। अब ध अधूरा है इसलिए इसको कैसा लिख देंगे, अधूरा लिख देंगे। वह में आ मिला तो वह पूरा हो गया। मिला के लिखेंगे तो क्या बना, वध्वागमन बना। तो वधु धन आगमन वध्वागमन बनेगा। लिखिए इसमें, प्रमोद प्रतारा मूड, फालतू के जो आप ये कमेंट कर रहे हो ना, ध्यान रखना। अब दोबारा से किया तो आप ब्लॉक कर दोगे आपको, तो फिर आप पढ़ भी नहीं पाओगे। तो इसलिए अब गलत कमेंट मत करना, अभी तो मत करना, छोड़ दो। अगली बार आए कोई भी इनका तो देखना फिर, ठीक है। देखो मात्रादेश इसी में आएगा, लिखा तो दिया था मातृ धन आदेश, मात्रादेश हो जाता है। सोनू कुमार, महान प्लस त्व प्रत्यय होता है, इसमें संधि नियम नहीं लग रही, इसका विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर तो ऊ का क्या बन रहा है, वह। यहां भी ऊ का लघु आया तब भी वह बना था, दीर्घ आया तब भी क्या बन रहा है, वह ही बन रहा है। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना।
ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना। अब ध्यान दीजिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस संधि में क्या चल रहा था कि री के बाद में भी कोई असमान स्वर आएगा तो री का भी क्या होगा, र हो जाएगा। इसी प्रकार मैंने एक उदाहरण लिखा, जैसे मात्राज्ञा। क्या लिखा, मात्राज्ञा। तो मात्राज्ञा का जब विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, तो देखो ध्यान से समझना, मातृ धन आज्ञा। अब यहां पे क्या आ रही है, री आ रही है, और इस री का क्या बनेगा, र बनेगा। र कैसा होगा, हलंत होगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अब यहां समझिए, तय कैसा है, हलंत है। र कैसा है, हलंत है। आगे क्या आ रहा है, आज्ञा। तय और र मिलके क्या बने, त्र बने, और त्र में आ मिला तो कैसा हो गया, पूरा हो गया। मिला के लिखा तो क्या बना, मात्राज्ञा बना। मात्राज्ञा का मतलब होता है माता की आज्ञा। महापुरुष में कौन सा समास है, प्रीतम प्रजापति जी, कर्मधारय समास होता है। पुरुष की विशेषता बताई जा रही है, वो कैसी है, वो कैसा है, वो महान है। क्या बताई जा रही है, विशेषता। तो वो कैसा है, महान है। तो महान है जो पुरुष, महापुरुष, इसलिए इसमें कौन सा होता है, कर्मधारय होता है। तो ये समझ आ गया, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो री के बाद में असमान स्वर आता है तो री का क्या हो जाता है, री का र हो जाता है। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। आ गया होगा समझ में, इसमें किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो ई या ई के बाद में असमान स्वर आया तो ये, उ या उ के बाद में असमान स्वर आया तो वह, और री के बाद में असमान स्वर आया तो क्या हो गया, र हो गया। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखने हैं। एक उदाहरण और समझिए, इसमें ध्यान देना और ध्यान से समझना। लास्ट उदाहरण इसका एक और लिखते हैं, पित्रादेश। क्या लिखेंगे, पित्रादेश। अब पित्रादेश में आपको संधि समझनी चाहिए कि यहां पर त्रय आ रहा है, और त्रय किसका बनता है, तय और र का मिलके, तो री का र हो जाएगा। तो इसको जब मिला के लिखेंगे तो पितृ, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, पितृ धन आदेश। अब यहां पर ध्यान दीजिए, री आ रही है, और इस री का क्या बनेगा, र बनेगा। र भी कैसा होगा, हलंत होगा। तय और र मिलके क्या बने, त्र बने। तो यहां तय हलंत हो गया, री का र बन गया। आगे क्या आ रहा है, आदेश आ रहा है। आगे क्या आ रहा है, आदेश आ रहा है। जब इसको मिला के लिखेंगे तो तय और र मिलके क्या बन जाएंगे, त्र बन जाएंगे। आ मिला दिया और मिला के लिखा तो क्या बना, पित्रादेश बना। पित्रादेश का मतलब होता है पिता का आदेश। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहां तक समझ में आ गया गुरुत्वाकर्षण का। अनुराग पांडे जी, गुरुत्व धन आकर्षण होता है, गुरुत्व धन आकर्षण होता है गुरुत्वाकर्षण का। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहां तक समझ आ गया होगा। तो ए या आ के बाद में असमान स्वर आए तो गुणादेश का बोध होता है, ई या ई आने पे। ए या आई आने पर आई होती है, वृद्धि आदेश होता है। और यहां क्या होता है, यदि ई या ई, उ या उ और री के बाद असमान स्वर आए तो ई या ई का ये, उ या उ का वह, और री का र हो जाता है। हितोपदेश का संधि हित धन उपदेश होगा, रमेश चंद्र जी, हित धन उपदेश, हितोपदेश। तो कल और परसों मतलब सैटरडे और संडे को क्लास नहीं होती है स्कूल की, ठीक है ना। अब मंडे को क्लास होगी आपकी, मंडे मतलब सोमवार के दिन। और सोमवार के दिन जो ये क्लास का समय होगा वो कौन सा होगा, 8 बजे होगा, रात को 8 बजे चलेगी। तो आज के लिए इतना ही काफी है। सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।